हाय टू ऑल, आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। तो आज आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट के 2025 के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2025 जो कि आपका डिटेल्ड ओवरव्यू देने वाली हूँ रिगार्डिंग मुंबई। जो है यहाँ पे आपका फार्मासिस्ट की वैकेंसीज निकली हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि आपका DMER, इसने मुंबई में जो है इन्होंने वैकेंसीज जो हैं वो निकाली हुई है। तो चलिए हम यहाँ पे डिटेल्ड ओवरव्यू लेते हैं रिगार्डिंग DMER के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि महाराष्ट्र शासन जो है आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण और संशोधन और आयुष ने जो है यहाँ पे फार्मासिस्ट की जो है वैकेंसीज को निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ जितनी भी वैकेंसीज हैं इनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ इस तरीके से वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं वैकेंसीज को और क्वालिफिकेशंस एंड ऑल ओवरव्यूज़ जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपका डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च DMER मुंबई, यहाँ पे हम जो है वैकेंसीज के की डिटेल्स जो है पॉइंट उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 207 है आपका फार्मासिस्ट के लिए। ग्रुप C टेक्निकल स्टाफ के लिए आया हुआ है। और नेक्स्ट जो है आपका नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया है वो 18 जून 2025 को, ठीक है, क्या है 18 जून 2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है रिगार्डिंग मुंबई। जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको रिलीज किया है। एप्लीकेशन की जो डेट है वो है 19 जून 2025 टू 9 जुलाई 2025 तक इसकी डेट जो है ये ओपन की गई है एप्लीकेशन की। एग्जाम का मोड रहने वाला है आपका CBT, जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है ये। और पे स्केल जो इसमें रहने वाला है वो है 29,200 से लेके 92,300 के बीच में ये पे स्केल होने वाला है। तो यहाँ पे अगेन मैं आप सबको बता दूं ये ग्रुप C टेक्निकल स्टाफ के लिए जो है ये आपकी पोस्ट जो है वो निकाली गई है। तो की डिटेल्स आपकी ये थी रिगार्डिंग दिस। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका पास जो है HSC 12 जो है आपका हायर सेकेंडरी जो आपके डिग्रीज हैं, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट जो होने चाहिए। और दूसरी चीज़ डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी ये होना मस्ट है, ज़रूरी है। और साथ में वैलिड रजिस्ट्रेशन जो है आपका होना ज़रूरी है। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन जो है आपका अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग जो है। तो यहाँ पे आपका लाइसेंस अगर बना हुआ है ऑलरेडी तभी आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने ऑलरेडी जो है लाइसेंस के लिए जो है एप्लीकेशन फाइल कर रखी होगी, तो और जब तक आपका लाइसेंस बन के नहीं आया तब तक आप वैलिड नहीं हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट जो है आपका इन्होंने प्रेफरेंस भी दिया हुआ है, प्रेफरेंस फॉर 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस होना भी आपका मस्ट है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर से एक बार मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ। 12th और इक्विवेलेंट जो है आपका डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी होना ज़रूरी है। साथ में आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है आपका वो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो लाइसेंस जो है वो मस्ट है। और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस को जिनका है उनको भी एज अ प्रेफरेंस के तौर पर ये देख रहे हैं। क्लियर। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट जो है 18 to 38 ईयर्स रखी गई है ओपन कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 18 to 43 ईयर्स जो है देखने को मिल रही है। PWD की बात करते हैं तो 18 to 45 ईयर्स यहाँ पे है एज लिमिट। नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की हम बात करते हैं तो अप्लाई करना है आपको www.med_edu.in पे। एप्लीकेशन फ़ी है आपका 1000 ओपन और 900 जो है वो रिजर्व कैटेगरीज के लिए है। लास्ट डेट एप्लीकेशन जो है आपकी फिल करने की जो है अप्लाई करने की और पेमेंट करने की वो है आपकी 9 जुलाई 2025 होने वाली है। आ जाते हैं मेन बात पे। मेन ये है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो ड्यूरेशन रहेगा आपका 90 मिनट्स का। टोटल मार्क्स जो है वो 200, ठीक है। 100 क्वेश्चंस और इंटू
2 मार्क्स के, ठीक है। क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 200 मार्क्स के। इनमें जो है आपके सेक्शंस कौन कौन से कवर करने वाले, ऑब्वियस सी बात है ये मुंबई जो है बेस्ड जो है रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पे मराठी लैंग्वेज का यहाँ पे रोल है देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 15 जो है आपके मराठी के लिए हो गए। फिर उसके बाद जो है इंग्लिश हो गया, जीके एंड लॉजिकल और रीजनिंग जो हो गए इससे रिलेटेड हो गए। फिर आपके फार्मेसी टेक्निकल के लिए हो गए 40 क्वेश्चंस जो हो गए। फिर पासिंग मार्क्स जो है आपका 45% रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा एग्ज़ाम पैटर्न को। टोटल ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स का होने वाला है। टाइम बाउंड एग्जाम रूल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो टाइम बाउंड एग्जाम रूल्स क्या कहना चाह रहा है ये देखते हैं। कंप्लीट ईच सेक्शन इन एलोकेटेड टाइम, तो आपको हर सेक्शन के लिए पर्टिकुलर टाइम गिवन किया गया है और वो टाइम स्लॉट जैसे ही एंड होगा उसके बाद आप फर्दर जो है अपने प्रीवियस सेक्शन के अंदर नहीं जा सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन की गई है, नो गोइंग बैक आफ्टर टाइम एक्सपायर फॉर अ सेक्शन, ये हो गया। नेक्स्ट सिलेक्शन के स्टेप और प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो सीबीटी जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, आपका टेस्ट होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज की जाएगी। तो फाइनल सिलेक्शन आफ्टर वेरीफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और सारा वेरिफिकेशन होने के बाद जो है फाइनल लिस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये था इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो है मुंबई बेस्ड रिक्रूटमेंट का। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपका आप नोट कर सकते हो, www.med जो है edu.in हेल्प डेस्क नंबर है और ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन की गई है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। प्रिपरेशन टिप्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको सबसे क्वेश्चंस आपके सबसे ज़्यादा जो हैं वो फार्मेसी से पूछे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फार्मेसी सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद फंडामेंटल्स को, जीके को, लॉजिकल और रीजनिंग जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ये भी बनेंगे। इंग्लिश के और मराठी लैंग्वेज जो है, जो ग्रामर है उस पर भी आपको ध्यान देना है, जो महाराष्ट्रियन पीपल हैं। अटेम्प्ट टाइम प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइम बाउंडेड एग्जामिनेशन है क्योंकि आप प्रीवियस सेक्शन के अंदर नहीं जा सकते। तो ये था आप सभी के लिए रिगार्डिंग जो है वैकेंसी की नोटिफिकेशन। तो आई होप कि ये नोटिफिकेशन टिप्स जो है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, और इसी के बिहाफ पे फिर से मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आप सभी जो हैं प्रिपेयर करोगे रिगार्डिंग दिस। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे मैं अलविदा लेती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।